मौलाना बिल पर भयंकर बवाल। राहुल से भिड़ गए मोदी के मंत्री। अखिलेश ने दिया बीजेपी का साथ, हो गया कांग्रेस का काम तमाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन सिंह। राहुल गांधी का हर दांव फेल हो रहा है। उनकी रणनीति न तो कांग्रेस पार्टी को और न ही विपक्षी गठबंधन इंडी को रास आ रही है। इंडी गठबंधन के बड़े दल एक एक करके अपनी राहें अलग करने में जुटे हैं, जिससे राहुल गांधी तनहा रह गए। पहले ममता, केजरीवाल और अब अखिलेश ने भी राहुल का साथ छोड़ दिया है, जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अकेली हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, सच कहा था। आप पूछेंगे क्या कहा था और कैसे? हम बताते हैं ऐसे। 2024 में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम रिजर्वेशन लाएगी। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। एक राज्य में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन लागू होने जा रहा है। मोदी ने मनमोहन सिंह के हवाले से कहा था कि कांग्रेस आएगी तो रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों को देगी। रिसोर्सेज मतलब पैसा। सरकारी पैसा निकालने का एक बड़ा रूट होता है ठेकेदारी। अब तक ठेकेदारी में धर्म नहीं देखा जाता था। अब ठेकेदारी में धर्म देखकर रिजर्वेशन हो सकता है। देश की संसद में सबसे ज्यादा हंगामा ही मुस्लिम आरक्षण को लेकर मचा है। कांग्रेस के नेता रोज रोज कहते हैं कि बीजेपी वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अब बीजेपी के कई मंत्रियों ने कहा है कि कांग्रेस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। वहीं इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अंदर का हिंदू भी जाग उठा है। उनसे मुस्लिम आरक्षण पर उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस से किनारा कर लिया है, या कहें कि रिश्ता तोड़ लिया है। मुस्लिम आरक्षण का अखिलेश ने किया विरोध। कांग्रेस से क्यों अलग है समाजवादी पार्टी का स्टैंड? कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया, जिसे लेकर बीजेपी ने संसद से सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू सहित पार्टी के तमाम नेता मुस्लिम आरक्षण को गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ करार दे चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस बुरी तरह से घिर चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे और कैसे अपने बचाव का रास्ता ढूंढे। इस बीच उसके अपने सहयोगी भी उसे कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप है कि वो हमेशा से राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर तुष्टीकरण की राह पर चली है। मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं और धर्म के आधार पर दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जिससे राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। अब सवाल ये उठता है कि खुद अखिलेश यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं तो वो अब कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल मार्च 2025 में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट्स यानी KTPP एक्ट में संशोधन के जरिए 2 करोड़ तक के सिविल काम और 1 करोड़ तक के सेवा कार्य से जुड़े सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया। कर्नाटक विधानसभा से ये बिल 21 मार्च 2025 को पास भी हो गया। इसे ओबीसी की श्रेणी 2B के तहत लागू करने की बात कही गई है, जिसके तहत कर्नाटक के सभी मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में डाला गया है। इसके बाद भी बीजेपी ये बताने में जुटी है कि कांग्रेस संविधान के खिलाफ जाकर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। बीजेपी के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करार देकर विरोध शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस सामाजिक रूप से पिछड़े समाज को न्याय देने का कदम बता रही है। बीजेपी का दावा है कि इससे अन्य पिछड़ा समाज का हक मारा जा रहा है। मुस्लिम को मिलने वाले 4% आरक्षण ओबीसी के 27% आरक्षण से छीन कर दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि सामाजिक न्याय का हिस्सा है और मंडल आयोग की भावना के अनुरूप है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी का स्टैंड कांग्रेस से अलग नजर आ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं और पिछड़े तथा दलित लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। समाज में जो लोग समाज में पीछे रह गए हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जाति जनगणना की लड़ाई लंबी है, हम उसकी मांग कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। तो अखिलेश यादव का यही बयान सुर्खियों में आ गया और अखिलेश यादव के इस बयान से साफ है कि उन्होंने कांग्रेस से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उनका यह बयान संसद में दिया है, जिससे साफ है कि इससे कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी पूरी तरह से अकेले हो गए हैं और बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान संसद में सामाजिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई पर चल रही सियासी चर्चा के बीच आया, जब बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिमों को आरक्षण देने पर सवाल खड़े कर रही है।
अखिलेश से पहले सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी इसी तरह का बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में जाति जनगणना सामाजिक आर्थिक स्थिति की वास्तविकता का पता चलेगा। सपा जातिगत जनगणना को यहां पर अपने पक्षधर में बता रही है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर सहमत नजर नहीं आ रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस की कथनी और करनी भी सामने आ चुकी है। वैसे मुस्लिम आरक्षण अब कर्नाटक में भी कांग्रेस की गले की फांस बन चुका है। वहीं उसके पार्टनर भी उससे दूरी बना रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी काफी दबाव में है। मुस्लिम आरक्षण पर क्यों बदल गए अखिलेश? अखिलेश यादव भले ही धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ हो, लेकिन 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 18% आरक्षण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने संसद में भी मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की वकालत की थी। मुसलमानों का आरक्षण देने के लिए उन्होंने संविधान में संशोधन तक करने की बात उठाई थी। मुलायम सिंह यादव ने 2012 विधानसभा चुनावों में मुसलमानों को आरक्षण देने का खूब जिक्र किया था। आरक्षण मुद्दे पर मुसलमानों ने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, जिससे पूर्ण बहुमत दिलाकर अखिलेश यादव को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश मुसलमानों को आरक्षण देने में नाकाम रहे, बल्कि यूं कहें कि आरक्षण देने की बात तो दूर, इसके लिए कोई पहल तक नहीं की गई। 13 साल के बाद अब अखिलेश यादव मुसलमानों को आरक्षण देने के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश साफ कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। अखिलेश जो बात कह रहे हैं उसी बात को बीजेपी भी कह रही है। मुस्लिम आरक्षण की बजाय जाति जनगणना पर जोर। मुस्लिम आरक्षण पर समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही है। अखिलेश यादव लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सपा अब मुसलमानों की राजनीति करने वाली छवि से बाहर निकलने की जुगत लगा रही है, क्योंकि यूपी में सीएम योगी के रहते सपा का वजूद खतरे में पड़ चुका है। मुलायम सिंह यादव MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव के सहारे यूपी में 3 बार सीएम बने और 1 बार अखिलेश यादव। लेकिन बीजेपी के उभार के बाद सूबे के सियासी समीकरण बदले तो अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की छवि MY इमेज वाली जो थी उसे बदलने के लिए PDA का फार्मूला वो सामने लेकर आए, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया। हालांकि सपा के PDA में ए का मतलब अखिलेश यादव वक्त वक्त पर इसे बदलते रहे। वो कभी इसका एक मतलब अल्पसंख्यक तो कभी आधी आबादी, कभी अगड़ा बताते रहे। सपा के मुस्लिम परस्त छवि को तोड़ने में काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। मुलायम सिंह यादव के दौर में जिस तरह समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की सियासी तूती बोला करती थी, उस तरह अखिलेश की सपा में नहीं दिखती है। ऐसे में मुस्लिम के बजाय OBC और दलित समाज के नेताओं को तरजीह देकर बीजेपी से 2-2 हाथ कर रहे हैं अखिलेश यादव। सपा का PDA फार्मूला 2024 में हिट भी रहा, इसलिए जातिगत जनगणना की मांग करके दलित और OBC समाज को साधने की कवायद है। लेकिन मुस्लिम आरक्षण का विरोध करना अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं महंगा भी पड़ सकता है। अखिलेश की बदली रणनीति का होगा फायदा। राजनीति के जानकारों की माने तो मुस्लिमों को हल्के में लेना अखिलेश यादव के लिए कहीं महंगा ना पड़ जाए। 2022 में मुसलमानों का 87% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। इसी तरह 2024 चुनावों में भी मुसलमानों ने एकमुश्त होकर सपा के पक्ष में वोटिंग की थी। इसके बाद भी सपा अगर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में खड़ी नजर आएगी तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये महंगा पड़ जाएगा। 90 के दशक से लेकर अभी तक मुस्लिम समुदाय सपा को ही वोट करता नजर आया है। मुस्लिम वोटर सपा की धुरी माने जाते हैं। अगर वही हट गए तो फिर सपा के लिए सत्ता में वापसी करना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुस्लिम समाज के सामने कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। यूपी में मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। सूबे की 403 विधानसभा की सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली है। 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार यहां अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुसलमान विधायक बनते आ रहे हैं। पूर्वांचल कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में से 5 जगह पर मुस्लिम सांसद 2024 में चुने गए थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी।
यूपी की सियासत में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का मुकाबला होने के चलते मुसलमानों का अखिलेश के खिलाफ होना मुश्किल भी दिखता है। मुस्लिम समाज मानता है कि गैर भाजपा दलों ने मुस्लिम हितों की अनदेखी की, इसके बाद भी बीजेपी को हराने में जो सबसे ज्यादा सक्षम दिखा उसे वोट कर दिया। मुसलमान कभी भी किसी पार्टी को मेरिट के आधार पर वोट नहीं करते, बल्कि बीजेपी को हराने वाली पार्टियों को ही तरजीह देते हैं। यानी जो मोदी को हराएगा, जो योगी को हराएगा, जो बीजेपी को हराएगा, मुसलमान उसे ही वोट देते हैं। और इस बात को अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं, इसलिए मुसलमानों से ज्यादा ओबीसी और दलित समाज को वो तरजीह दे रहे हैं। और अब उन्होंने खुलकर मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया है, यानी कांग्रेस से अलग राह पकड़ ली है। तो इस तरह से इंडी गठबंधन का एक एक सदस्य जो है वो इससे अलग हो चुका है और कांग्रेस पूरी तरह से तन्हा नजर आ रही है। यानी राहुल गांधी जो मुस्लिम परस्त राजनीति कर रहे हैं वो भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इधर अखिलेश यादव अगर मुस्लिम रिजर्वेशन पर अपना स्टैंड बदल रहे हैं तो भी उनके लिए भारी पड़ सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से डूबती हुई नजर आ रही हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।